हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 31 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 3 ही समझने वाले हैं, लेकिन आज एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो आपके चैप्टर का ही नाम है। तो आज हम क्या सीखेंगे? इक्वेशन रिड्यूसिबल मतलब to represent mathematically in linear equation that are not linear to start with। मतलब वो स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन नहीं होती, हम उनको क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें या फिर मैं ये बोलूं ग्राफिकली देखें, तो आपने कंसिस्टेंट ये किया है ना, जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। दो ही केस थे कंसिस्टेंट के, और इनकंसिस्टेंट क्या था? जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आप एल्जेब्रिकली देखें, ये तो आप ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं, मतलब ग्राफ पेपर पे जब आप देखते हो, है ना। अगर आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो सब्स्टिट्यूशन हमने सीख लिया, एलिमिनेशन हमने सीख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस बार कोर्स में नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल, तो वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखो, एक एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है, तो मैं आपको एग्जांपल नहीं अभी समझा रही हूँ, सेम इसका क्वेश्चन भी एक आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे ना, तो आपको ये एग्जांपल अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, कह रहा है लीनियर इक्वेशन मीन्स। तो ये तो हम अभी पीछे करके आए हैं ना, लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होता है? जिसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है ना। तो लीनियर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको दो इक्वेशंस दे रखी है और आपको सॉल्व करना है। अब आप देखो, जो ये इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नहीं है ना। तो आप क्या करो, पहले इन्हें खुद से लीनियर इक्वेशन बना लो। अब वो आप कैसे बनाओगे? देखो, आप यहाँ पर ना लेट कर लो कि जो 1/x है वो a है, और जो 1/y है वो b है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, p q भी लेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी। तो 1/x, तो देखो 2/x, इसका मतलब ये यही तो लिखा है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? है ना, तो 1/x आ गया, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो अब 1/x की जगह क्या करेंगे हम? क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2a, और यहां बन जाएगा 3b। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरीके से ये बन जाएगा 5a, और ये बन जाएगा 4b, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई सा भी। ठीक है ना, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन मेथड क्या था कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए किसी एक वेरिएबल के, तो यहाँ तो सबके ही अलग अलग है ना। तो सेम कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई, एक मिनट, इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करूं? देखो यहाँ पर 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और सेकंड वाली पूरी इक्वेशन को 2 से कर दूंगी। ठीक है ना, इन्हीं के कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिया। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 5 से इंटू कर दूं, तो 2 5 जा 10। ठीक है ना, और 5 3 जा 15 भी, और 13 5 जा 65। चलो, अब सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4। ठीक है ना, कट करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। साइन चेंज हो गए, अब इसे कट कर दो। तो ये प्लस जो है ये किसका बन गया? 8b का। तो 15b में 8b प्लस करोगे तो 23b, और ये वाला प्लस 4 का बन गया। 65 में 4 प्लस करोगे तो 69। तो यहां से आपकी b की वैल्यू आ गई 3।
अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मैं इसको पुट कर रही हूं इक्वेशन 1 में, जो कि मेरे पास ये है। ठीक है ना, यहां b की जगह मैंने क्या किया, 3 रख दिया। तो ये आ गया मेरा 2a + 9 इज इक्वल्स टू 13। a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब देखो 1/x इज इक्वल्स टू a था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1/2, और 1/y इज इक्वल्स टू b था, b की वैल्यू कितनी थी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1/3। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको सॉल्व भी तो करना था, इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो x की ये आ गई और y की ये आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। देखो क्वेश्चन है 8 वुमेन एंड 12 men can together finish a work in 10 days while 6 women and 8 men can finish it in 14 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. देखो कह रहा है अगर 8 वुमेन और 12 मैन मिलके काम करते हैं तो 10 दिन में करते हैं पूरा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर 6 वुमेन और 8 मैन मिलके काम करते हैं तो 14 डेज में करते हैं। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगी, कितने टाइम पीरियड में, और अगर एक मैन अकेले काम करेगा तो कितने टाइम पीरियड में करेगा। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो लेट कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन हमें खुद से बनानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ तो दे रखी थी, अब यहाँ खुद बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। वुमेन का माना हमने वो एक्स डे में कंप्लीट करती है, ठीक है, और मैन का क्या करते हैं वाई डे में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/x, और मैन कितना करेगा एक दिन में, 1/y। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी वुमेन है, एक दिन का में 1/x है तो 8 वुमेन है, तो 8/x हो गया, और मैन के लिए 12/y इज इक्वल टू 1/10। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसी तरीके से अब अगर 6 वुमेन होंगी और 8 मैन होंगे तो कितने दिन में होगा 14 डेज में, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब बन गई नहीं है ऐसी इक्वेशन, अब वही एक्स और वाई मान के, एक्स और वाई तो मान ही रखा है, ए और बी मान के कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लेट करते हैं 1/x को ए और 1/y को बी। मैं फिर बोल रही हूँ, आप यहाँ पर कोई और वेरिएबल भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस 10 को ना इधर ले आओ, एक मिनट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 80a प्लस 120b इज इक्वल टू 1। इसको मान लो इक्वेशन 3। उसी तरीके से अब इसको लिखो 6x को 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/14। अब इस 14 को भी इधर ले आओ। ठीक है, तो इसको इससे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 84a 112b इज इक्वल टू में 1। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब इक्वेशन 3 और 4 अगर हम सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, तो देखो वेरिएबल का एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 80 है, यहाँ 84 है, तो कुछ भी कट नहीं होगा। तो अब हमारे को वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 3 में 84 से और इक्वेशन 4 में 80 से।
ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन 3 ये है, इसमें 84 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 84 है, और इसमें 80 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 80 है। दोनों के जो कोफिशिएंट से ना अपोजिट मल्टीप्लाई कर दिया, 3 वाले को 4 में और 4 वाले को 3 में, ताकि इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब जब इस पूरी इक्वेशन में 3 में मैंने किससे 84 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब इस इक्वेशन 4 में पूरी इक्वेशन में 80 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। देखो हो गए ना ए वालों के कोफिशिएंट सेम, तो हमें ये सेम करना होता है ताकि हम इन्हें कट कर सके, इन्हें हटा सके। बस अब तो ये मेरे हट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 1120 बी और यहाँ पर आएगा 4, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन में 1120, इसका मतलब 1 अपॉन में 280। अब इसको आप कहीं पर पुट कर दो ताकि आप ए की भी निकाल सको, तो मैंने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हो। तो देखो इक्वेशन 3 में पुट किया है ना, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक बारी। ये है b की जगह 1 अपॉन में 280 आ गया है। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, यहां से मैंने इसको उधर ले गई, तो ये माइनस का हो गया, बेस सेम कर लिए। अब ये 80 यहां पर मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड का हो गया। ए की वैल्यू आ गई। अब हमने माना क्या था, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए था, तो x की वैल्यू आ गई 140, और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी था, तो b की वैल्यू थी 1 अपॉन 280, तो y की वैल्यू आ गई 280। ठीक है, अब x और y माने किसको है, वुमेन और मैन वाला जो वर्क था वही ना, तो बस लास्ट में लिखना जरूरी है। वुमेन कितने दिन में करेगी, 140 डेज में। और मैन कितने दिन में करेगा, 280 डेज में। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है ना। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन ना ये वाला है, तो अब आप इसे खुद से ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वर्कशीट नंबर 12 भी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 13 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।